सिंघू बॉर्डर से शंभू बॉर्डर तक के हालात। किस तरह किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं राजनीतिक दल। पंजाब सरकार ने बॉर्डर पर प्रदर्शन हंगामे में मारे गए युवक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर युवक के परिवार को सहानुभूति दी है। वहीं किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, सरकार किसान आंदोलन की इंटरनेट पर डाली गई पोस्ट को ब्लॉक कर रही है ताकि किसान आंदोलन की खबरें दुनिया तक ना पहुंच पाए। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजामों को बारीकी से टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ के कैमरे ने कैद किया। परीक्षा के चलते स्कूली बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखें पूरी खबर। हो गया नहीं नहीं अभी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाँ जी, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ। कहाँ पे? सिंघू गांव में। तो कितनी परेशानी हो रही है अभी आपको? तो परेशानी तो है ही। देखिए, आधे रास्ते आते हैं, फिर यहाँ से पैदल जाएंगे, फिर आगे व्हीकल पकड़ते हैं कुछ, और उसके बाद स्कूल जाया जाता है। तो एग्जाम भी तो हो रहे होंगे इस टाइम? एग्जाम है अभी, एग्जाम के लिए भी फिर टाइमिंग कर रहे हैं आगे तो पीछे। बच्चों को भी परेशानी हो रही होगी? बच्चे तो खैर इतने नहीं हैं, बट जो बसेस में जाते हैं, जैसे अलीपुर जाते हैं या जो आसपास जाते हैं, उनको तो दिक्कत है ही सबको। एग्ज़ाम के लिए भी पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, खुद ही छोड़ने जाते हैं, खुद ही लेने जाते हैं। सबको समस्या हो रही है इस टाइम। अपनी जॉब छोड़ के क्या करेंगे। नरला से आए हैं, तो कहाँ जाएंगे अभी आप? खटखट जाएंगे। तो ऐसे पैदल ही जाएंगे, कैसे जाएंगे अभी? यहाँ से तो पैदल ही जाएंगे। कोई साधन नहीं है? नहीं। तो सब जगह बंद पड़ा हुआ है। बॉर्डर तक तो सब बंद ही आ गए। तो एग्ज़ाम भी चले हुए ना? यस। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोता सिंह योगी। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, और ये वो स्थान है जहाँ पर पिछली बार किसानों ने 1.25 साल तक इस बॉर्डर को घेरे रखा था, और अब की बार यहाँ पर सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कर दी गई है कि शायद यहाँ परिंदा भी पर मार पाए, क्योंकि अभी हमारी टीम जो है इस पुल के ऊपर से होते हुए पूरा आगे कुंडली बॉर्डर तक हम गए हैं, और वहाँ तक हमने देखा जिस तरह की जो है यहाँ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की जो जितने भी इंतज़ाम किए गए हैं, उससे लगता है कि शायद उस सुरक्षा कवच को तोड़ना आसान नहीं होगा। और इसके साथ साथ में अभी हम कुछ स्टूडेंट से और कुछ टीचरों से मिले हम, जो आसपास के गांव के स्कूलों में पढ़ाते हैं, कुछ हरियाणा में कुछ दिल्ली में।
तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय 10वीं के 12वीं के, तो इस समय सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि जो एग्ज़ाम दे रहे बच्चे हैं वो आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और उसके साथ साथ में जो स्कूलों में आने वाले जो टीचर्स हैं उन्हें भी स्कूल में पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे भारी समझ, और दूसरे नंबर पे जो यहाँ सिविलियंस जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि ये रास्ते जो जब से रोक दिए गए हैं तब से यहाँ अभी हमने जो देखा जैसे लोगों को परेशान होकर वहाँ से गुजरते हुए देखा, निकलते हुए देखा, लोग अच्छा बुरा कह रहे हैं क्योंकि दर्द आता है और कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ये नरेला से सिंगू बॉर्डर के लिए जो आती गाड़ियाँ हैं और वो यहाँ से सीधा फिर अपना दिल्ली बाईपास के लिए निकल जाती हैं और आपका हरियाणा के लिए कोई रास्ता नहीं है, हरियाणा से ना आने का है ना जाने का है। और ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे अभी हमें भी जो मिले वो नरेला से कोचिंग लेकर आसपास के जो हरियाणा के जो गांव हैं सोनीपत ज़िले के वो वहाँ पर जाना चाह रहे थे और लड़कियां हैं खासकर, तो ऐसी समस्या उन बेटियों के लिए खड़ी हो रही है, उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ी हो रही है और उन्हें बेचारे बुजुर्गों के लिए खड़ी हो रही है, बीमार व्यक्तियों के लिए खड़ी हो रही है, जिसके लिए कोई नहीं सोच रहा। उनके लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ ये नहीं है कि अभी कोई हरियाणा पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके वो हरियाणा में घुसे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए कि जहाँ पर अभी कोई इस तरह का उपद्रव नहीं है तो कम से कम आसपास के जो गांव के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने वाले लोग हैं या जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो अपना इलाज आराम से करा सकें और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरा भविष्य खराब हो जाता है। ये समय है, अब फरवरी समाप्त होने वाला, मार्च आ चुका है और ऐसी स्थिति में अगर उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए, क्योंकि उनकी परीक्षा अगर कहीं वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो सोच कर देखिए उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार को भी सोचना होगा और उन किसानों को भी सोचना होगा कि कम से कम उन बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम जो है थोड़ा सा इसको जो है शांत करें, क्योंकि इस तरह का उपद्रव करना कोई वो नहीं होता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप धरना प्रदर्शन कीजिए, किसानों के साथ हम भी हैं, धरना प्रदर्शन कीजिए, शांति से आइए, शांति से बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे। लेकिन इस तरह से सरकार भी आपके लिए कीले ठोक दे और आप भी अपने साथ में कीले उखाड़ने वाले औजार भी लेकर आए, उसके साथ साथ में आप ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बंकर बनाकर लेकर आए, ऐसे होटल के नुमा जो है हम कमरे तैयार कर लेकर आए कि तो वो लगता नहीं है फिर कि आप किसानों की तरह आ रहे हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि आप किसी धमकी भरे किसी उसके साथ में चल के आ रहे हैं, यानी आक्रमण का जो कार्य होते हैं उसकी तरह से आ रहे हैं। आप आक्रमणकारी मत बनकर आइए, आप अपनी मांगे मनवाने के लिए देश भी आपके साथ है, किसानों के साथ है। तो यहाँ थोड़ा सा ज़रूरी है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया करके उन बच्चों का भविष्य, गरीब जो बेचारे बीमार आदमी उनके बारे में सोचिए।